की अपनी इस क्लास में मैं लेने जा रहा हूं पाउली का अपवर्जन नियम। यह नियम कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र की इकाई 2 परमाणु संरचना से संबंधित है। बहुत ही आसान सा नियम है। इसे पाउली ने 1925 में दिया था। एक्स किरण स्पेक्ट्रा और प्रकाशीय स्पेक्ट्रा इन दोनों का अध्ययन करने के पश्चात बहुत ही आसान सा नियम है, कहता है कि किसी भी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। किसी भी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण लें, के कोष के लिए m का मान कितना होता है 1, l और m दोनों के मान क्या होंगे 0 होंगे। इसलिए यहां पर s के दो मान होंगे +12 और -12, 1/2 और ऋण 1/2। ठीक है, क्योंकि प्रथम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा होगा और दूसरा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा होगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होगा, क्योंकि ये दोनों पहले कोष में है। फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या का मान 0 होगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो है वो भी 0 होगा। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 होगा, क्योंकि ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा होगा। और दूसरे के लिए -1/2 होगा, मतलब ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा होगा। तो इससे स्पष्ट है कि के कोष में केवल एक कोष फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या का मान इसके लिए 0 होगा रहेगा, और उसमें केवल दो इलेक्ट्रॉन ही होंगे जिनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। चलिए बच्चों, अब आगे हम देखते हैं पाउली के अपवर्जन नियम के अनुप्रयोगों उपयोगों को। ठीक है, देखिए पाउली के अपवर्जन नियम से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो इस प्रकार है। पहली चीज, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर हम उसको कहते हैं जहां से कोई कक्षक शुरू होता है। जैसे हम बात करें S कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। नियम क्या है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2n²। तो S कक्षक कहां से शुरू होता है, पहले ऊर्जा स्तर से। तो इसके लिए मुख्य ऊर्जा स्तर क्या होगा 1, तो 2 × 1⁴ बराबर 2। तो पहले ऊर्जा स्तर में अधिकतम केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम जो है दूसरे की बात करें, तो दूसरे ऊर्जा स्तर में 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 8। तो दूसरे ऊर्जा स्तर में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और तीसरे की बात करें तो 2 × 3⁵ 3 × 6 3 × 9 × 18। तो तीसरे ऊर्जा स्तर में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह से यदि हम चौथे की बात करें तो 2 × 4⁵ 2, तो 4 × 16 × 32, कुल 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो किस मुख्य ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसकी जानकारी हमें पाउली के अपवर्जन नियम से मिलती है। दूसरी चीज, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तरों की कुल संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। ठीक है, किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में मान लीजिए ये मुख्य ऊर्जा स्तर है, तो और इसमें हम उप ऊर्जा स्तर की बात करें, उप ऊर्जा स्तरों की संख्या जो कि मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होगी। तो यदि मुख्य क्वांटम संख्या 1 है तो उसमें एक उप ऊर्जा स्तर होगा, अर्थात केवल s। अगर 2 है उसमें 2
ऊर्जा स्तर होंगे और ये होंगे एस और पी। 3 है उसमें 3 उप ऊर्जा स्तर होंगे और ये होंगे एस, पी और डी। इसी तरह से भी 4 है तो 4 उप ऊर्जा स्तर होंगे और ये 4 उप ऊर्जा स्तर होंगे एस, पी, डी और एफ। तो इसकी जानकारी हमें पाउली के अपवर्जन नियम से मिलती है। आगे बात करें तो किस उप ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी जानकारी भी हमें पाउली के अपवर्जन नियम से ही मिलती है। नियम कहता है कि अब देखिए पहले में केवल क्या है एस, और पहले में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है 2, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, ज्यादा से ज्यादा। फिर दूसरे उप ऊर्जा स्तर में एस और पी दोनों उप ऊर्जा स्तर है। एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और दूसरे में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, तो एस में टोटल होते हैं 8 और 2 होते हैं एस में, मतलब पी में कितने होंगे 6। ठीक है, इसी तरह से तीसरे में बात करें, एस में हो गए 2, पी में हो गए 6 और टोटल कितने होते हैं 18, तो बचे कितने 2 और 6 8 और 18 माइनस 8 10, तो डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। इसी तरह से चौथे उप ऊर्जा स्तर में मतलब एफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 14। क्यों? क्योंकि एस में 2, पी में 6, डी में 10 और टोटल चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 32, तो बचे कितने 14, तो एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। इसी तरह से किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल कक्षकों की संख्या भी हमें पता चलती है। जैसे मुख्य ऊर्जा स्तर और कक्षकों की संख्या की बात करें तो देखिए अगर मुख्य ऊर्जा स्तर 1 है तो उसमें केवल एक कक्षक होगा और ये किसके लिए होगा एस के लिए। यदि 2 है तो उसमें क्योंकि कक्षकों की संख्या क्या होती है n स्क्वायर के बराबर होती है ना, तो 1 की घात 1 मतलब 1 और 2 की घात 2 मतलब 4, तो टोटल 4 कक्षक होंगे, तो एक एस का होगा और बाकी बचे 3 किसके होंगे पी के। तो एस और पी टोटल कितने कक्षक हो गए 4, कुल कक्षकों की संख्या यहाँ होगी 1 और यहाँ होगी 4। इसी तरह से तीसरे ऊर्जा स्तर में क्या होगा 3 त्रिका 9 कक्षक होंगे, एक एस के 3 पी के और बाकी बचे 5 डी के, कुल इस तरह से हो जाएंगे 9 कक्षक। और इसी तरह से चौथे ऊर्जा स्तर में कुल क्या हो जाएंगे 4 चौके 16 कक्षक होंगे, तो ये 16 कक्षक कैसे होंगे, एक होगा एस का, 3 होंगे पी के, 5 होंगे डी के और 7 होंगे एफ की। और इस तरह से टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 16। तो पहले मुख्य ऊर्जा स्तर में कक्षकों की संख्या 1 होती है, दूसरे में 4, तीसरे में 9 और चौथे में 16। यह जानकारी भी हमें पाउली के अपवर्जन नियम से मिलती है। और साथ ही साथ में ये नियम हमें ये भी बताता है कि चूंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उनके जो चक्रण होंगे वो कभी भी एक समान नहीं होंगे। तो ये सिंपल सा हमारा पाउली का अपवर्जन नियम है और इसके उपयोग। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।